मीन राशि वालों, शनि आपके लिए बहुत खास स्थिति बना रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन हो रहा है और ये नक्षत्र पद परिवर्तन लंबे पारी खेलने के लिए आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि शनि जब भी कुछ देते हैं वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होता है। चाहे दुख होता है तो भी बहुत लंबे समय तक इसका असर रहता है। आपके नुकसान जो होता है वो बहुत लंबे समय तक उसको सुधार नहीं पाते हैं, लेकिन जब सुख देते हैं, जब फ़ायदे देते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको फ़ायदे देते हैं और बहुत लंबे समय तक आप उसको उपभोग करते हैं। मतलब मज़े में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, आनंद में रहते हैं एकदम। क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा गहराई से देते हैं और बहुत कह सकते हैं कि समय तक टिकाऊ देते हैं। इसलिए ये फ़ायदे जो होने वाले हैं आपको, क्योंकि शनि जो है आप अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे 17 अप्रैल को शाम 4:05 पे। तो ये शनि का जो नक्षत्र पद परिवर्तन होगा, इसका प्रभाव आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। कुछ राशियों को सावधान रहना पड़ेगा। अब उन कुछ राशियों में हम बात नहीं करेंगे, कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि का ये परिवर्तन उन्हें परेशान करेगा, एकदम करेगा परेशान। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन जो होगा, उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में शनि चले जाएंगे। और इस पद में जब शनि रहते हैं तो अधिक लंबा मतलब लंबे समय का काम कराते हैं। और बड़ी बात यह है कि आप पिछले कुछ समय से जो बहुत बुराई किया, आपने गलती किया है, पाप किया है, उसका परिणाम भी इस समय प्राप्त होता है। यदि कुछ समय से, बहुत समय से आप पुण्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसका अच्छा परिणाम भी इस समय प्राप्त होता है। इसलिए शनि की 7.5 में, जैसा कि जब शनि के सामने आप हैं, मतलब उनका कार्यकाल चल रहा है, जैसे शनि की 7.5, ढया, महादशा, अंतरदशा, ये सब जब चल रहा है तो उसका शनि का जो जो कह सकते हैं कि न्याय होता है वो इस समय होने लगता है। पहले से आप तो बहुत गलत कर रहे हैं तो गलत ही करते रहते हैं, अच्छे कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसी समय आपको उसका परिणाम मिलता है। इसलिए कहा जाता है इंसान को अच्छा कर्म करने के लिए इसीलिए प्रेरित किया जाता है। तो मित्रों, बता दें कि ये जो परिवर्तन होगा वो शनि आपके अंतर्दृष्टि और अध्यात्म के तरफ परिवर्तन आपके मन को करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सुखद आपके लिए रहेगा। कई तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यही है कि शनि का जो पद परिवर्तन होगा, नक्षत्र पद यानी उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में जब चले जाएंगे, तो इस समय आपको किस तरह का फल मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मित्रों बता दें कि इस समय आपको सकारात्मक कार्य के लिए आपके चिंता बढ़ेंगे। मतलब ये ना सोचे कि आपको चिंता बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको मतलब आपको घुट घुट कर बहुत तड़प रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। एक चिंता होता है जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं, वो हो गया, चलिए अब चिंता खत्म हो गया, अब अगले कार्य में लग रहे हैं, टेंशन है, एकदम टेंशन में है, वो कार्य कैसे बनेगा, अब वो भी कार्य बन गया। इस तरह से यही कार्य होगा। मतलब अब आपके इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, कई तरह के कार्य अब आप निपटाना शुरू करेंगे और वो पूरा होता भी चला जाएगा। लेकिन यही है कि चिंतित आप रहेंगे, टेंशन ले लेकर कार्य करेंगे और ये चीज़ आपको आपके कार्य में सफलता भी देता चला जाएगा। इस समय बता दें आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अब ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके राशि में शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, सप्तम भाव और दशम भाव पर है आपके। इस समय खर्चे बढ़ने वाले हैं और अच्छी चीज़ों पर बढ़ेंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा करने पर बढ़ेंगे। धर्म कर्म, पूजा पाठ, शादी विवाह जैसे कार्यों पर, जो शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों पर अब आपके खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों यहाँ आपको बता दें कि खर्चे अचानक भी कई चीज़ों पर बढ़ सकते हैं। थोड़े से परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्रा करना या किसी विशेष कार्य को लेकर चिंतित रहना, ये आपको लापरवाही भी आपके अंदर आ जाएगी, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। तो खुद का ख्याल रखें, खुद का ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके कैरियर को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि ये समय आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छा असर इस समय देने जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि आपके कैरियर में या आपके शत्रु जो भी हैं, शत्रु को भी इस समय परास्त कर पाएंगे। कुछ ऐसे परेशानी आपके सामने आएंगे, लेकिन उन परेशानियों को भी आप दूर करने में सक्षम होंगे, क्योंकि कभी कभी आपके पास इतनी समझ तेज होती है
कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और ऐसे मैनेज करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता, वैसा काम आप करते हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये कब से कब तक रहेगा, तो 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक ऐसी स्थिति बनेगी। पूरे 1 महीने तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, 17 मई तक ये अवधि रहेगी। तो आपको यदि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना शनि के बेहतर प्रभाव के कारण रहेगा। इसलिए इस समय जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हैं आप देते चले जाएं, और साथ ही साथ जो भी प्रयास आपको करना है किसी नौकरी आदि के लिए, क्योंकि शनि आपके इनकम के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके लिए नौकरी जॉब की कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं नौकरी प्राप्त करना, बिजनेस शुरू करना, या जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें कुछ अलग करना, कुछ नया करना, वो भी कीजिए आप इतने दिनों के अंदर। तो आप इस समय बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ तक कि अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे, चाहे दुश्मन आपके जैसे भी हों। जैसे कभी कभी झगड़े होते हैं, विवाद हो जाते हैं, जिस कारण से कोर्ट कचहरी के मामले तक चले आते हैं। ऐसे में यहाँ भी आपके जो सफलता है वो प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ यदि कोई भी ऐसे कार्य जिसको आप करना चाह रहे हैं वो थोड़ी देर होगा, लेकिन आपका काम बनेगा भी, इसकी पूरी संभावना है। तो सबसे अच्छी बात तो है आपके लिए यह है कि जॉब का बहुत अच्छा समय रहेगा। अब ये लंबी पारी आप खेलेंगे, यहाँ से नौकरी मिल जाएगा तो आपके लिए एक लंबी पारी की शुरुआत हो जाएगी। हर इंसान के लिए जॉब अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होता है बेहतर जीवन जीने के लिए। आगे बात करें तो मित्रों, धीरे धीरे इस समय आपके जो है वो मतलब सैलरी भी बढ़ने की संभावना है और प्रमोशन की भी संभावना यहाँ रहेगी। और एक बात आपको और बता दें, इस समय मनचाहा आपका मतलब जो कोई बहुत बड़ा काम होगा, इच्छा पूर्ति जिसे कह सकते हैं, वो होने की संभावना है। आगे बात करें तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के प्रति इच्छा जागृत होगा, अनुष्ठान करना, पूजा करना, ऐसी सोच आपकी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि इस समय आप बहुत चीज़ों में लोगों का भरोसा आप पर बढ़ने वाला है। लोग आप पर बहुत भरोसा करेंगे, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और आपको लोगों को बेहतर आदेश देना, सही मार्गदर्शन करना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय ज़्यादातर अपने कार्य पर फोकस करने की कोशिश करें, समय की बर्बादी ना करें। अब यदि बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस के लिए यदि आपने लोन लिया होगा तो उसे चुकाने में भी इस समय समर्थ रहेंगे। आप इस समय लोन भी चुका पाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बड़े लोन लेने से बचने की कोशिश करें। बहुत बड़े लोन लेकर आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए थोड़े ध्यान रखें, लोन लेने से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय थोड़े स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है, जैसे कि पेट से संबंधित समस्या हो सकते हैं और कहीं ना कहीं नसों के अंदर जकड़न होना, जैसे शरीर में कहीं अकड़न होना नस, और मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान हो सकता है, जैसे किसी कार्य को ज़्यादा करने से थकान सुस्ती होती है, उस तरह की स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य का इस तरह से ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ विशेष कार्यों पर आपके लाभ इस समय बढ़ेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यदि शनि को बेहतर बनाएंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी। हम आपको दावे के साथ कहते हैं, जब आपके शनि बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। आपके पास कोई कमी हो ना हो अलग बात है, पैसे की कमी नहीं होगी। पैसे के मामले में बहुत ऊपर रहेंगे, मतलब धनवान हो जाएंगे। अब ये शनि बहुत पावरफुल हो, कैसे बनाएं इनको, कैसे खुश रखें? तो कुत्ते को रोटी खिलाइए, गरीब को रोटी खिलाइए, जो बहुत गरीब हो, असहाय हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शनिवार के दिन तेल अर्पण करें शनिदेव पर। और यदि कुछ नहीं बन रहा है तो घर में ही सही, शुद्ध जगह पे, पवित्र जगह पे, जो पूजा पाठ का जगह होता है, वहाँ पे जाकर आप शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय होने से पहले, क्योंकि सूर्य के रहते ना करें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और नियमित करें, एक ही समय करें। जैसे आप शाम के 7 बजे शुरू करते हैं तो 7 बजे ही शुरू करें, इससे जल्दी परिणाम मिलता है। और एक चीज़ और, एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर करें और अपने साथ जल का छोटा सा पात्र रखें। जब आपका ये 108 बार मंत्र पूरा हो जाए तो थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः अनामिका उंगली से बोल के उस जल को ज़मीन पर जो गिराए हैं उसको घींचते हुए मस्तक पर जो बिंदी लगाते हैं वहाँ तिलक लगा लें। उसके बाद उठ जाइए, बस हो गया आपका, बहुत लाभ मिलेगा। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी भी
यहाँ से मिलते रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।